हाय गाइस, वेलकम टू सिनेफिल्म स्टूडियो। आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप फ्यूजन यूज़ करते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से करनी है। जब से आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो और ये आपको अपनी जो भी एडिटिंग काम करते हो उसमें आपको ये आदत डालनी ही डालनी है, वरना अगर अभी आदत नहीं डालोगे ना तो आगे चल के बहुत परेशानी होगी। अगर अब बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कुछ होगा तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से चाहे आप 2 नोड यूज़ करो, 3 नोड यूज़ करो, चाहे एक ही नोड यूज़ करो, बट जो मैं आज कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, 4-5 चीज़ें, ये चीज़ आप प्लीज़ इंप्लीमेंट करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ 4-5 चीज़ें ही बताऊंगा बट वो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक चीज़ काम करते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर्स है जिनका कमेंट है, मैं उनका कमेंट पढ़ता हूँ। उन्होंने बोला है कि मेरे पास i3 प्रोसेसर है, 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का, और एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है। कौन सा ग्राफिक कार्ड है ये नहीं पता। राजीव जी, अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, जो मैं आप बता रहा हूँ उसका आपके लिए आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फ्यूजन पेज में एक एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर नोट बनाया था और ऑटरेशन के लिए इफेक्ट रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, ये इनका कहना है, तो मैंने इसके ऊपर कमेंट भी कर दिया, रिप्लाई कर दिया। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको फ्यूजन यूज़ करना है तो बेसिक्स आपके पास i5 या फिर Ryzen 5 होना ही चाहिए। वैसे मैं आपको जो 4-5 चीज़ें आपको सिखाऊंगा इस चीज़ में, उसमें मैं एक चीज़ और भी इंक्लूड कर रहा हूँ। कैसे आपको अगर हैंग कर रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा, ज़्यादा इफेक्ट लगा दिया, थोड़ा वो भी चीज़ें कम हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको नोड को लेबल करनी है, नाम लिखना है। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक है बट आपको ये करनी ही करनी है। नाम लिखने के लिए आप सीधा इस नोड पे क्लिक करके F2 दबाओगे, यहाँ पर नोड का नाम आया, तो इसमें आपको नोड लिखना है, टेक्स्ट, और अपना सिनेफिल्म लिख देना है। मैंने पर जो भी टेक्स्ट आपको, जो भी आप टेक्स्ट लिखा है, सो दैट हमारे पास पता होना चाहिए टेक्स्ट कहाँ है। क्योंकि जब बहुत बड़ा एक ट्री बनेगा ना आपका, यहाँ पे अगर बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप फ्यूचर में, तो आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए बता रहा हूँ। इसको मैं एक बैकग्राउंड का नोट लेता हूँ, इसको दबा के F2 दबाता हूँ और बैकग्राउंड लिख देता हूँ। बीजी भी लिख दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बीजी लिखते हो तो, क्योंकि बीजी शॉर्ट फॉर्म है इसका। जब हम कंट्रोल स्पेस दबा के बीजी लिखते हैं तो ही बैकग्राउंड का शॉर्टकट है, तो बीजी लिख दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको मर्ज को भी F2 दबा के लिख देना है। क्या नाम है उसका, टेक्स्ट टू, और मान लो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एंड बीजी लिख देता हूँ। ठीक है, सो दैट हमारे पास टेक्स्ट बीजी लिखा हुआ है। ओके, हमारे पास पता होना चाहिए, सबसे पहला काम, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं सेकंड चीज़ पे। राजीव जी ने कमेंट किया था कि हमारा प्लेबैक नहीं चल रहा है। मान लो अगर आपको फॉर एग्जांपल i3 पे चल भी रहा है, तो सबसे पहला बात आपको, अगर ज़्यादा हाई क्वालिटी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो प्ले हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी मेरे सिस्टम पे तो वैसे ही प्ले होगा। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जैसा बहुत बड़ी ट्री बन जाती है, ये इतना बड़ा ट्री बन गया, ठीक है, तो वो हमारे इसमें भी थोड़ा सा बहुत हैंग होने लगता है। ठीक है, हमारे सिस्टम पे भी हैंग होने लगता है। तो उसके लिए सबसे पहला एक तो करो, आप प्लेबैक में जाओ। ठीक है, और इसमें जाके प्रॉक्सी मोड को क्वार्टर कर दीजिए। ठीक है, सो दैट ये आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है, अगर इससे भी नहीं चलता, ये सबसे पहला चीज़ है, अगर नहीं है चलता है, सीधा यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ये वाला सेक्शन पे। ठीक है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे देखो क्वालिटी, हाई क्वालिटी को ऑफ कर देना है। उसके बाद मोशन ब्लर को ऑफ कर देना है, सो दैट जो मोशन ब्लर आएगा, वो जो इफेक्ट आता है वो नहीं आएगा, लेकिन आपका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद है नोड अरेंजमेंट का। ठीक है, अभी देखो ये किस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, जैसा भी अभी मैं 2-3 इफेक्ट और लगा दूंगा ना, 2-3 नोड इसमें, तो और अलग अलग से पूरा एकदम ऐसा झाड़ वाड़ सा बन जाएगा। जैसा मैं अभी कुछ करता हूँ ना, अगर तो ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा कुछ रहेगा। ये नोड का अरेंजमेंट नहीं है, जैसा चाहिए वैसा अरेंज नहीं करना है। नोड को सबसे पहले अरेंज करके रखना ही रखना है आपको। तो अरेंज करने के अलग अलग तरीके हैं। अब वो जिस तरह से आप अरेंज करना चाहते हो उस तरह से, सबसे पहला जो अरेंज करने का तरीका है, आप इसको क्या नाम है, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, अरेंज टूल में जाओ, अरेंज टू ग्रिड करो, और मैनुअली आपको अरेंज जैसा करना है आपको कर लो। ठीक है, ये आपका अरेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इसको सेट करके ये हो गया अरेंज आपका। नॉर्मली अरेंज ऐसे करोगे, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो एक ऐसे कहीं यहाँ कहीं बिखरा हुआ है। ठीक है, अब इसको एक इसमें अरेंज करना है टोटल, यहाँ पे जाओगे, या फिर मान लो ये मैंने जैसा अरेंज टूल है ना, ये ऑफ था फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये इस तरह से कहीं पे भी जा रहा है, देखो कोई बॉक्स नहीं है, तो इन सबको अरेंज करना है। सीधा इस पे जाओगे, लाइन अप टू ग्रिड, लग गया ग्रिड पे। अब हमें क्या करना है, इसके इस पे जाके अरेंज में जाके ग्रिड पे ऑन कर रखना है, और इसको जाके हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब नोड को हमको समझाने के कुछ अलग तरीके, नोड को अरेंज करने का और एक अलग तरीका होता है। अब नोड किस तरह से अरेंज करना चाहता है, मैं जो ज़्यादातर काम करता हूँ ना, इस तरह से करने लगा हूँ। ठीक है, अब मैं तो इस तरह से काम करता हूँ मैं। पहला नोड यहाँ होगा,
सेकंड नोड जो भी हम उस पर काम कर रहे हैं, जो भी सेकंड उसके वो सेकंड होगा, थर्ड उस पर भी जो भी काम कर रहे हैं, मान लो एक और मैं टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं टेक्स्ट लेता हूँ तो इसको मैं अरेंज करूँगा यहाँ, ठीक है, अरे यार इसको मैं करता हूँ अरेंज यहाँ, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे मेरे पास ये नोड इस तरह से मेरा ट्री जाएगा। अगर आपको अलग दूसरी तरह से एक और तरीका होता है ऐसा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, लास्ट ये वाला टॉप वाला सबसे ऊपर वाला है जो आपको फाइनल आउटपुट है, ठीक है। बट मैं ऐसा करता हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहो तो मेरा आइडिया आप यूज़ कर सकते हो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा करने में क्या होता है, मैं अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो मान लो ये एक ट्री है, ठीक है, अब मेरे पास इसमें मैंने कोई काम किया है, अब इस काम को मेरे को यहाँ से यहाँ ले जाना है, जो भी मतलब ये वाला नोड को, अब मेरे को इस नोड पे भी कुछ काम है, मान लो इस नोड पे मेरे को एक ये क्या बोलते हैं, एक ये लगाना है, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल कट करना है कुछ, तो मेरे को कट करना है तो यहाँ, तो ये यहाँ हो गया। मान लो मेरे को इसके साथ एक बैकग्राउंड लेना है, ठीक है, मैं बैकग्राउंड लिया और ये बैकग्राउंड लग गया है, तो ये हो गया मेरा सिनेमैटिक टेक्स्ट और ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। तो मैं इस तरह से रख दूंगा, इसको मैं F2 दबा के, वैसे ही बैकग्राउंड नाम लिखा हुआ है तो F2 दबा के मैं इसको बैकग्राउंड का नोट लिखा हुआ है तो मैं नाम चेंज नहीं कर रहा, तो ये हो गया बैकग्राउंड। अब इसमें क्या होगा मेरे पास, अब इसका जो भी सेटिंग है ये इसके अंदर सेटिंग है, ठीक है, इसका जो भी है। अब मेरे को समझो एक और मतलब फॉर एग्जाम्पल ये क्या नाम उसका बैकग्राउंड लगाना है, तो मैं एक और बीजी देता हूँ कहीं पे, ये बैकग्राउंड आ गया। अब ये बैकग्राउंड मेरे को किसके साथ अरेंज करना है, इसके साथ करना है, ठीक है, तो मैं इसके साथ कर दूंगा यहाँ पे अरेंज, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, इसका सारे सेटिंग जो है जो भी वो यहाँ पे है, इसके साथ अरेंज करना है वो मेरे पे यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कभी भी मैं इसको मानता हूँ पीछे का नोट, जो भी सबसे पीछे जो नोट है वो है, इसके ऊपर जो इसके बाद जो भी आ रहा है, और ये फाइनल नोट मेरे पास है। तो यहाँ पे भी क्या होगा मेरे पास ये, अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे नहीं रखूँगा कभी भी, मैं रखूँगा इसको भी यहाँ पे, यानी ये यहाँ तक आ रहा है पूरा मेरा एक नोड के अंदर है। अब मेरे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत मैंने और ऊपर 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 लेके गया हूँ, तो मैं इसको और आगे कर दूंगा। तो अब मेरे पास मुझे पता होगा कि ये जो इफेक्ट है पूरा वो आके इसके साथ मिल रहा है, फिर ये जो इफेक्ट है उसके साथ मिल रहा है, ये जो इफेक्ट है इसके साथ, तो फाइनल मेरे पास ये है। तो मुझे पता होगा कौन सा मर्ज जो है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो हमको इस तरह से यूज करना है। अब अरेंज करें एक और तरीका। सबसे पहले जो भी एक सीन है, अगर आपका बड़ा छोटा प्रोजेक्ट में है तो इतना मत कीजिए, ठीक है। मैं आपको इसके लिए तो मैं आपको बोलूँगा छोटा प्रोजेक्ट है, अगर जैसा कुछ छोटा चीज़ एक दो कर रहे हो तो मत कीजिए, टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर हाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना रहे हो, मान लो कुछ ऐसा बहुत बड़ा कंपोजिशन कर रहे हो, तो उसमें क्या करना है आपको, इन सबको दो तरीके से करिए। या तो फिर सबको जो भी आपको पता है कि मेरे को ये वाला जो पैटर्न है ये मैंने पूरा ये वाला जो क्रिएट किया है ये वाला है, ठीक है, मतलब एक टेक्स्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड है वो वाला मैं नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ। अब क्या मुझे जो ABC का है, ये ABC का जो मुझे पता है, ABC का ये जो सारे नोड है ये टोटल मिला के ABC को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो मैं करूँगा इन सब को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल G मारूंगा, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप का नाम डाल दूंगा मैं यहाँ पे, मैं इसको नाम देता हूँ, ठीक है, ग्रुप ABC देखता हूँ, ठीक है, ABC, ये ग्रुप नाम चेंज हो गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करके रखो, क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं, ताकि आपको सब दिखे, ठीक है। अब इसको यहाँ से जहाँ से हम चीज़ सेट कर सकते हैं। एक और तरीका है ग्रुप ना करके, जैसा मान लो, अरे यार हाँ ये हमारे पास एक ये पड़ा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक नोड लेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे अंडरले, ठीक है, अंडरले का ये दबा के हम इसको यहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे रख के, अब इसको यहाँ पे ऐसे करके, और ये अब हम इसको पूरा घुमाएंगे तो यहाँ पे होगा, इसको भी F2 दबा के अंडरले ABC डाल देंगे, अंडरले ABC का नाम सेट हो गया। अब हम इसको जहाँ पे भी घुमाएंगे वहाँ घुमाएगा चला जाएगा, ठीक है। ऐसा इसको पकड़ के घुमाएंगे तो अब हमें क्या करना है पता है, जैसे हमें इसको मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी टेक्स्ट किसी नोड को बाहर निकालना है इससे, ठीक है। तो हम अगर हम देखो ऐसा करके और यहाँ पे किसी को पड़े करेंगे तो ये पूरा बॉक्स ही घूमेगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद कहीं पे बाहर क्लिक करना है। जैसे बाहर क्लिक करेगा देखो ये हाईलाइट हट जाएंगे, जैसे नहीं तो देखो हाईलाइट रहेगा, देखो सब हाईलाइट है ना, तो सब जाएगा देखो, ठीक है सारे। तो इसके लिए हम बाहर क्लिक करना है और फिर इसको बाहर निकाल देना है हमको जहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे ये नोड इसको नहीं छुएगा, ये नोड के साथ नहीं घूमेगा, ओके। और इन सब को क्लिक करना है, इसमें जाना और कलर सेट कलर करना है, कलर करके ब्लू पिंक, अभी देखो पर्पल हो गया, ये सारे एक पर्पल कलर हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें पता हो जाएगा कि अच्छा ये जो है सारे नोड एक तरह का नोड है। तो ये एक तरीका होता है कि मतलब और इसको आप कलर करके भी बाद में इसको अंडरले कर सकते हो, जैसे इसमें जाके अंडरले डालोगे ना, ये देखो ये सारा अंडरले में आ गया। अब मैं इसको कहीं पे भी घुमाऊंगा तो
तो ये सारे घूमेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है ताकि पहचान। कभी कभार क्या होता है, ऐसा मैं बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ऐसा अंडरले भी करने के बाद ना कोई चीज़ें बाहर निकल जाती है, मतलब पता नहीं चलता माउस कैसे घुमा पड़ता है, बाद में पता नहीं चलता है यहाँ से कहाँ गया है कहाँ गया। तो हम अगर हम कलर करके रखेंगे तो पता चल जाता है। ओके, और एक फाइनल चीज़ बताता हूँ अब, और ये बहुत मतलब ये करना ज़रूरी नहीं है, मतलब चाहे तो आप कर सकते हो, ये आपको मैं बस बता रहा हूँ। मान लो हमको ये वाला जो चीज़ें हैं इसको सेव करना है, किसी अलग प्रोजेक्ट में भी यूज़ करना है। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन बनाया आपने, कुछ भी बनाया आपने, ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन है जिसको आपको यूज़ करना है कहीं ना कहीं। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको मीडिया को छोड़ के, दोनों मीडिया पुल को छोड़ के इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, सेव ऑल एज करना है, और इसमें हम जाके फ्यूजन में जाके हमको इसको सेटिंग के नाम से, मान लो एक मैं बना दिया इसमें ट्रांजिशंस। ठीक है, ट्रांजिशन नाम से सेव कर दिया। ओके, अब ये सेव हो गया। अब हमको नेक्स्ट टाइम कभी भी हमको लाना होगा ना, मतलब वो ट्रांजिशंस, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिलीट मार दिया, मान लो कोई एक प्रोजेक्ट लिया हमने, ठीक है, और हमको वही सेम टू सेम हमको उसमें लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको इफेक्ट में जाऊँगा, टेम्पलेट्स में जाऊँगा, ठीक है, और सबसे नीचे जाऊँगा मैं यहाँ पे, ये देखो ट्रांजिशन का टेम्पलेट बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको लाऊंगा यहाँ पे, सेम टू सेम वो वाला नोट सब आ गया, देखो दोनों नोट आ गया ना। तो वो अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ये था फोरग्राउंड में और ये था बैकग्राउंड में, और ये था यहाँ पे, और ये देखो फिर से वो सेम ट्रांजेक्शंस आ गया हमारा। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगला जो ट्यूटोरियल्स होगा उसमें मैं आपको मर्ज नोट के बारे में बताऊंगा कि मर्ज नोट कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, सब कुछ मैं A to Z मर्ज नोट बताऊंगा। ठीक है, तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा थोड़ा लाइक कर देना, कुछ राय हो तो कमेंट करके नीचे पूछ लेना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देता ही देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।